नमस्कार दोस्तों। मैं स्टडी वन पर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं एक ही बात कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बताने वाला हूं आपको कि एनसीएल जो भर्ती है, इसमें अभी बहुत से लोग पूछे थे कि सैलरी कैसी होती है। सैलरी सैलरी मैं आपको अगली वीडियो में सैलरी की पूरी स्लिप दिखाऊंगा। सैलरी की पूरी स्लिप दिखाऊंगा कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड क्या है। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है ना, ये कोल इंडिया की एक बहुत बड़ी सब्सिडी है। ठीक है, कोल इंडिया बहुत बड़ी सब्सिडी है। सेम ऐसे की 7 सब्सिडी और हैं, जैसे कि एनसीएल हो गया, बीसीसीएल हो गया, सीसीएल हो गया, डब्ल्यूसीएल हो गया, एमसीएल हो गया, सीआईएल हो गया। ऐसी 7 संस्थाएं हैं, और उसमें से एक नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो प्रॉफिट के मामले में इस समय, प्रॉफिट के मामले में सबसे ऊपर कौन सी इसमें, एसएससीएल। ठीक है, उसके बाद आपका एमसीएल, फिर एनसीएल। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में एनसीएल नंबर 1 पे है। ठीक है, समय पहले यहाँ प्रोडक्शन हो जाता है, और कम एम्प्लॉय होने के बाद भी। ठीक है, एनसीएल के पास समय करंट एम्प्लॉय कितने हैं इस समय? अगर एनसीएल की बात करें 2024, जो करंट एम्प्लॉय हैं वो 1244 लोग हैं। सॉरी, 12,444, ये करंट डेटा है। ठीक है, 2019 में ये एम्प्लॉय थे 19,000 के आसपास थे। 2021 में ये एम्प्लॉय लगभग 16,500 के आसपास हो गए थे। तो 2021 में अभी ये एम्प्लॉय 12,500 के समथिंग है। ठीक है, इतने एम्प्लॉय हैं, और इसमें 4 यूनियन हैं। मतलब कि मजदूरों के लिए 4 यूनियन है, उनके हित के लिए। ठीक है, 4 यूनियन हैं, और उनमें अध्यक्ष सचिव, अध्यक्ष सचिव ऐसे पद है बहुत सारे, वो डिवाइड है। ठीक है, और मैनेजमेंट के सारे ये जो 7 यूरो बैठते हैं और डिस्कस करते हैं मजदूरों के हित के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीएल। एनसीएल में प्राइवेट भर्तियाँ भी आती हैं। जी हाँ, प्राइवेट भर्तियाँ हर साल आती हैं, आपको फरवरी के आसपास दिखता है, फरवरी, और एक होता है नवंबर। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रहे। और यहाँ भी सैलरी सेम एनसीएल के तर्ज पे होती है। लगभग स्टार्टिंग सैलरी 34,000 आसपास होती है। फर्स्ट सैलरी 34,000 होती है। जो टिप्पर चलाते हैं, जो सीएचपी में काम करते हैं, जो ग्रेडरिंग करते हैं, जो डोजरिंग करते हैं, जो सुपरवाइजरिंग काम करते हैं, सभी की सैलरी 30 के ऊपर होती है। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब बात करते हैं एनसीएल सैलरी। तो एनसीएल में आप 6 महीने, आप 6 मंथ, इस 6 मंथ आप प्रोविजन पीरियड में काम करते हो। इस समय सिर्फ आपको बेसिक मिलता है। जैसे किसी का बेसिक 1554 है, तो 26 गुण 1554 कर दीजिए, उतनी सैलरी आपको मिलना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं इंक्लूड नहीं होगा, सिवाय नाइट अलाउंस छोड़ो, कुछ इंक्लूड नहीं होगा। अब 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद, 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें ओटी और इंसेंटिव मिलना चालू हो जाता है। आपको ओटी इंसेंटिव मिलना चालू हो जाएगा, जिससे आपकी सैलरी अगर समथिंग 1554 के हिसाब से अगर सैलरी आपकी 50,000 समथिंग पहुंच रही है, तो उसे 15,000 और ऐड कर दो। टीए डीए सब कुछ इंक्लूड कर दो, आपका लगभग 5,000 का ओटी हो जाता है, प्लस 10,000 आपका इंसेंटिव हो जाता है। तो ये सैलरी आपकी बढ़ जाती है। संडे मिलता है आपको डबल, है ना। पीएच मिलता है आपको, है ना। टोटल पीएच 8 है। पीएच का मतलब, पीएच, पीएच मतलब जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, नौमी, दशहरा, अंबेडकर जयंती, ये पीएच है। इसके अलावा कोई पीएच, 8 पीएच टोटल है। ठीक है, जहाँ ट्रिपल आची मिलती है। ठीक है, 3 गुना। जैसे एक दिन का 1500 है, तो 3 दिन का 4500 उस दिन मिलता है आपको, अगर इस पीस अगर आपका फंसता है तो सैलरी की बात करें तो सैलरी जा रही है यहाँ पर कितने लोगों की, तो हम बात करेंगे 45,000 प्लस। कट पिट के आपको इतना मिलना है फर्स्ट सैलरी 6 मंथ के बाद। ठीक है, और यही मैं कहना चाहूँगा। और ये 3 साल तक ट्रेनिंग होते हैं ये लोग, 3 ईयर। मतलब इसमें ये अस्थायी वर्कर कहलाते हैं। 3 साल कंप्लीट होने के बाद एक प्रमोशन मिलता है, कैटेगरी डी में एंट्री हो जाएगी इन लोगों की। ऑपरेटर पद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी बेनिफिट ले सकते हैं, और अच्छे इन 3 साल के बीच में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल भी सकते हैं। ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं। हर 3 साल में आपका पीएमई होता है, पीएमई ये होता है। पीएम मतलब मेडिकल चेकअप होता है आपका हर 3 साल में। ठीक है, और 45 के बाद हर साल होता है आपका चेकअप, है ना। पीएमई होता है।
इसे विशेष ध्यान दें। तो ये मैं बताया मैं, और सैलरी की मैं स्लिप अभी आज मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, तो उसमें आप देखिएगा, मैं सैलरी स्लिप डाल दूंगा क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है। हाँ, और जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं तो BTC होता है, BTC होता है ना। इसमें आपको 15 दिन रखते हैं, उसके बाद खदान आपको भेज दिया जाता है। 6 मंथ ट्रेनिंग में रहते हुए पूरे बेनिफिट मिलते हैं। आफ्टर 6 मंथ आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं, संडे पी छुट्टी सब मिलता है, और 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको प्रमोशन हो जाता है एज ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन ऑपरेटर का करियर ख़राब होता है। विभाग स्तर पे कोई एग्ज़ाम आप दे नहीं सकते, एग्ज़ाम आप कोई नहीं दे सकते एग्ज़ाम। ये सबसे घटिया नौकरी बोल सकता हूँ कोल इंडिया की, ऑपरेटर। ऑपरेटर की पोस्ट सबसे घटिया है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों द्वारा लगातार ऑपरेटर पर अत्याचार किया जा रहा है। लगातार इनको किसी भी विभागीय स्तर में संविधान के विरुद्ध जाकर अधिकारी वर्ग द्वारा इनको रोका जा रहा है, इनको फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है जानबूझकर। इस चीज़ पे आपको कोर्ट केस लड़ना है और अधिकारियों पे केस लगाना है आपको लगातार, एनसीएल के अधिकारियों पे। ये वो अधिकारी हैं जो खुद तो E2 पे भर्ती होते हैं, खुद E2 पे भर्ती होकर GM आपका GM बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन आप ऑपरेटर मर जाते हो। तो ऑपरेटर के साथ ये लगातार अत्याचार हो रहा है, उनका लगातार शोषण किया जा रहा है ना। उनकी नौकरी खतरे पर जा रही है। कई ऑपरेटर जहर भी खा ले रहे हैं, और कई ऑपरेटर हाथ पैर टूट गए हैं तो वहीं मर रहे हैं, नौकरी छोड़ दे रहे हैं। तो इनकी दुर्दशा है, इसके लिए सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेटर पर लगातार अधिकारी वर्ग का लगातार अत्याचार चल रहा है। पर नियम सभी के लिए बराबर है, एक सरदार आदमी भी मैनेजर बन जाता है। एक माइनिंग सरदार आदमी भी अगर देखा जाए तो मैनेजर बन जाता है ना, मैनेजर बन जाता है। एक E2 का आदमी GM बन जा रहा है, ठीक है, पर ऑपरेटर आदमी ऑपरेटर रह जा रहा है। इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है ऑपरेटर पर, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। विभागीय स्तर पर एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और उसका विरोध करना पड़ेगा।